गल्फ कंट्रीज में रमजान की रौनक ही कुछ और होती है। हर तरफ रोशनियां, मस्जिदों का नूर। रमजान की सजावट से हर बाजार सजा होता है। अभी हम लोग आए हैं लुलु मॉल में। आज हमने दो जगह कवर की थी। लुलु मॉल भी आए थे ग्रोसरी के लिए और एमआरजी भी गए थे। एमआरजी में बहुत सस्ती सस्ती रमजान डेकोरेशन की चीजें हैं, लैंटर्न्स वगैरह। तो मैंने कुछ खरीदा है, आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ ग्रोसरी खरीदने आए थे पर ये ऑफर्स में चीज़ें दिख गई, तो यहाँ से भी मैंने कुछ कंटेनर वगैरह खरीदे हैं। तो आगे वीडियो में सब कुछ शेयर करूँगी। अभी आप लोग ये सब देखिए और फिर मैं आगे आपको प्राइस भी बताऊँगी कि यहाँ पे लैंटर्न्स वगैरह किस प्राइस में मिलते हैं। ये सर्विंग ट्रे है, कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत है। हर एक चीज़ देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सब रौनक के बहुत अच्छा लगता है मुझे रमज़ान के टाइम पे शॉपिंग करना। कि ये रमज़ान लाइट और वॉल डेकोर है। इसके अंदर भी लाइट सी जलती है जिस पर रमज़ान करीम, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है इस पर। इसके ठीक आगे कंटेनर्स के ऑफर लगी हुई थी। ये देखिए, ये कंटेनर मैंने खरीदा। ये 1 KD 990, मतलब 5 से 57 रुपीज़ होते हैं इंडिया के। मुझे बहुत अच्छा लगा। माइक्रोवेव सेफ है और देखिए इस तरह से पिकनिक वगैरह जाते हैं तो एक ही बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें मैं लेके जा सकती हूँ बच्चों के लिए बना के। ये देखिए, सबसे ज़्यादा मुझे ये देखने के लिए अच्छा लगता है मार्केट में जब रमज़ान में शॉपिंग करने आती हूँ। और ये कितना अलग यूनिक है ना लैंटर्न। वाह! इन सब की प्राइस मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि यहाँ क्या प्राइस में मिलते हैं। यहाँ पे कोई भी अगर खरीदना है तो एक ही प्राइस में है, 3 KD, मतलब इंडिया के 848 रुपये का। यार मेरा मन तो हो रहा था कि सारे के सारे उठा के घर ले जाओ, पर मैंने यहाँ से नहीं खरीदा। दूसरी जगह पे भी ऑफर्स लगी हुई थी, हम वहाँ से जाके खरीदे। वहाँ थोड़ा कम कीमत में मिला मुझे। चलिए पहले मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर लूँ, फिर आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा है रमज़ान के लिए। ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट करके हम लोग घर पे वापस आए हैं और ये फ्लोर पे हमने रखे हैं सारा सामान निकाल के। यहाँ पे ना बिल्डिंग से नीचे ट्रॉली होती है, उससे सामान ऊपर लाते हैं हम लोग। बहुत आसानी होती है, उठा के लाना नहीं पड़ता है। फिर मैंने सारा सामान निकाला शॉपर से और यहाँ पे रखा सोफे पर, और एक एक थैली को मैं तय करके रखती हूँ। समोसे की तरह फोल्ड करती हूँ, वैसा फोल्ड करके रख दिया। ये सारी चीज़ें ऑफर्स में लाई है पर फिर भी बहुत ज़्यादा महंगी है। जैसे अब ये 12th का पैक है कैरेमल का, ये मुझे इंडियन 617 रुपये का मिला है। अच्छा, अब ना जिन जिन चीज़ों की मुझे प्राइस याद है वो मैं बताऊंगी, बाकी मैंने क्या चीज़ें लाई है बताऊंगी। जैसा टैंक शरबत, रूअफ़ज़ा शरबत दोनों लाए हैं, मुझे 995 रुपीज़ का पड़ा है इंडियन। ठीक है। उसके बाद है ये समोसा शीट्स, ये 292 के पड़े इंडियन। ओके। अभी शैम्पू भी मैंने ज़रा ज़्यादा ही लेके रखा है, ऑफ़र में लगे थे इसके लिए। और अभी फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले लॉरियल यूज़ करती थी मैं। उसके बाद रूअफ़ज़ा शरबत लाए जिसके नाम में ही ठंडक है और जिसके बिना इफ़्तार अधूरी है। अच्छा, इसी तरह समोसा और पकौड़ों के बिना भी इफ़्तार अधूरी है। तो वो हर चीज़ लाई हूँ जो हर घर में रमज़ान की शॉपिंग में आती है। सेवइयों का भी पैकेट ऑफ़र में मिला था, वो भी लेके आई हूँ। और चावल मैंने पहले लाए थे, पर इस बार मैं आपको सिर्फ प्राइस बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे सब लोग बासमती चावल खाते हैं और बासमती चावल का 5 KG का ये बैग मिलता है हमको 411 रुपये में। ठीक है, इंडियन प्राइस है। अब मैंने देखा कि ये 5 KG की चावल की बोरी और 2 टोमेटो सॉस की बॉटल्स ऑफ़र में लगी हुई सेम प्राइस में है। मतलब टोमेटो सॉस कितना महंगा है यहाँ पे देखिए। ये मिल्क मेड की बॉटल्स देखो कितनी ज़बरदस्त निकली है। देखिए इस तरह से सिर्फ खोल के सॉस की तरह हमको मिल्क मेड यूज़ करना है, बंद करके रख देना है, कोई मेस नहीं, आसानी से इस्तेमाल होता है। मुझे बताइए कि इंडिया में ये मिलने लगा है क्या? मैं 4 साल पहले जब मैं इंडिया में थी तब तो बॉटल्स नहीं मिलती थी, टिन मिलता था। इस बेसन का मैं रमज़ान के लिए प्रीमिक्स बना के रखने वाली हूँ, पकौड़ा प्रीमिक्स। बहुत आसानी होती है, बार बार अलग अलग डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑयल, एप्पल, प्याज का यहाँ पे क्या रेट है वो बताओगी। 352 रुपीज़ को ऑयल के 2 बॉटल्स है। फिर आनियन 42 रुपीज़ का पर KG। और एप्पल का भाव
और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनकी मैंने शॉपिंग की है, वो भी आप लोगों से अभी शेयर करने वाली हूँ मैं। हस्बैंड ने मुझे एक पाकिस्तानी शॉप लेके गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो मुझे डेली वेयर के लिए ड्रेस चाहिए थे, तो मैंने 3 ड्रेस वहाँ से ख़रीदे। अब उसके स्लीव्स लगाने के लिए वहीं पे रख के आए हम लोग। तो ये एक घर पे लाए हैं, वो आपसे शेयर कर रही हूँ। देखिए ये रानी पिंक कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अंदर शायद से आपको रेड कलर दिख रहा होगा, लेकिन ये रानी पिंक कलर है। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस थे। फिर ये चादरें ली थी मैंने रमज़ान के लिए। ये भी लगभग सेम ही, कलर तो सेम है, डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा अलग है, पर वो ऑफ़र में मिली, सस्ती मिली, तो मैंने रोज़ के इस्तेमाल के लिए ले। ये एक थोड़ा सा अलग प्रिंट है, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैंने वहाँ से ख़रीदी है रमज़ान के लिए। पीलो कवर लिए हैं रमज़ान के। बच्चों की कुछ चीज़ें हैं, ये पैंट वगैरह बहुत सस्ते भाव में मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए सब कुछ चीज़ें। और हाँ, पिलो कवर के अंदर देखिए किस तरह से, फ़र्स्ट टाइम मैंने पिछले साल लिए थे, उसमें लाइट नहीं थी, इसमें लाइट्स भी है। सेल नहीं दिया था, बस लाइट्स थी। रमज़ान में ये सारे लाइटिंग्स, पिलो कवर, लैंटर्न्स वगैरह देखने बहुत अच्छा लगता है। सस्ती सी शॉप थी, एमआरजी शॉप, तो मैंने ले लिया है सब वहाँ से। हर साल थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, तो इस बार भी ये 2 चीज़ें मैंने ख़रीद ली है। और उससे पहले बीच में ना ऐसे लुलु में ऑफ़र लगी थी, तो मैंने वहाँ से मून वाले प्लेट्स ख़रीदे थे। तो वो है मेरे पास थोड़ी सी चीज़ें, और डेकोरेशन जब करूँगी तो आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी, रमज़ान डेकोर करूँगी। अच्छा, विंटर की वजह से ना मेरी एरिया थोड़ी क्रैक हो गई है, तो उसके लिए मैंने ये कुछ थोड़ा सा सामान ख़रीदा है। घर में पेडिक्योर करूँगी मेरा। और मिरर भी ख़रीदा है मैंने पर्स में रखने के लिए, छोटा सा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा है। ये मैंने ख़रीदा है, अपने लिए कुछ शॉपिंग किया। और कॉस्मेटिक्स भी ख़रीदनी थी, पर वो अगली बार जाएंगे हम लोग तो ख़रीद लेंगे ईद के टाइम पे इंशाल्लाह। अभी फ़िलहाल नहीं ख़रीदा। दूसरे दिन सुबह में सब कुछ मैंने वो सोफ़े से उठाकर बेडरूम में लाया। ये जो टेबल दिख रही है ना जिस पे सामान रखा हुआ है, उसके अंदर ही एक ड्रॉअर में मैं ये सारा सामान सेट करके रख देती हूँ। अभी फ़िलहाल मुझे यूज़ नहीं करना, बाकी कंटेनर वगैरह अभी नहीं मुझे फ़िल करना है। रमज़ान के लिए ये सब जैसे जैसे लगेगा वो निकालूँगी। और जो बना के फ्रीज़ करना है उसके लिए जो भी चीज़ लगेगी, अब वो ड्रॉअर में से ही लेके मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे मटर वगैरह और जो भी चने वने हैं ना, सब कुछ है मेरे पास पहले से लाया हुआ। तो इस ग्रोसरी में वो मैंने नहीं ख़रीदा है। पिछली बार जो ख़रीदा उसके अंदर ही रमज़ान का सोच के मैंने ज़्यादा ख़रीदा था, जब भी ऑफ़र ही लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1। ये कुछ बच्चों के लिए हेल्दी स्नैक है, पोहा है, दूध में डाल के खाते हैं, मैं उसका चिवड़ा बनाती हूँ। ये रोस्टेड और सॉल्टेड सनफ्लावर सीड है, पीनट है, ऐसी चीज़ें मैं घर पे लाकर रखती हूँ बच्चों के लिए। कुछ फ्रूट्स लाए थे, वो फ्रूट्स मैंने रात में सिर्फ ऐसे खोल के रखे थे, फ्रूट वेजिटेबल मैंने फ्रिज में नहीं डाला था, बहुत ज़्यादा थक गई थी, वो मैंने फिर सुबह में डाल दिया फ्रिज में। चिकन यहाँ पर 1.5 kg का 1 kg मिल जाता है। मैंने बोनलेस चिकन, लॉलीपॉप के लिए लेग पीस और पनीर ये सब लाया है। पिज़्ज़ा के लिए चीज़, और ये देखिए ये मैंने थोड़ा सा रमज़ान के लिए सीख कबाब और रोल्स बना के रखे हैं। और बाकी ये इतना सारा जो चिकन वगैरह दिख रहा है वो सब मुझे बनाना है, उसके लिए लाया है। मैं रमज़ान में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, जितना है अभी फ्रिज में जितनी जगह खाली होगी उतनी में ये सब मील प्रेप करके रखने वाली हूँ। उस वजह से थोड़ा ज़्यादा लेकर आई हूँ मैं चिकन वगैरह। अब रात में क्या हुआ, थक गई थी तो मैंने बस डाल दिया है अंदर फ्रिज में। अब बनाना स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह, तो आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया। तब तक के लिए इजाज़त दो, अल्लाह हाफिज़।